हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द लर्निंग हब वेयर मैथ्स बिकम सुपर इजी। एंड माय नेम इज धनंजय कुमार और आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का एक ऐसा प्रूफ सॉल्व करने वाला हूं जो बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां प्रूफ करना है cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cos a प्लस cot a। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज का यूज करना होगा। पहले हम उसी आइडेंटिटीज को यहां देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटीज हमें यूज करना है। आइडेंटिटी दैट वी यूज। तो सबसे पहला आइडेंटिटी जो हमें यहाँ पे यूज करना है वो है cot a की। तो cot a इक्वल टू होता है cos a बाय sin a। क्योंकि हमें cot में चाहिए इसलिए हमने cot a का पहले साइन और cos के फॉर्मेट में हमने लिखा है, और दूसरा हमें जो चाहिए वो है हमारा cosec a। तो cosec a होता है हमारा 1 बाय sin a। तो हमें ये दो तो करना है, साथ में और दो आइडेंटिटी हमें यूज करना है। वो है, एक आइडेंटिटी है हमारा cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। एक आइडेंटिटी ये यूज करना है, और दूसरा आइडेंटिटी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का करना है जो होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जिसका होता है फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी। बस हमें ये चार आइडेंटिटी यूज करके हमें ये प्रूफ सॉल्व करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, हर एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि दिस इक्वल टू दिस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। तो इसे हम सबसे पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे cosec a और cot a में। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप हमें करना पड़ेगा डिवाइड। तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा साइन से। क्यों साइन से करना होगा, अगर हम साइन ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉस से साइन डिवाइड होकर हमें कॉट मिल जाएगा, और साइन से साइन डिवाइड होकर 1, और 1 से साइन डिवाइड जब होगा तब हमारा ये हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो चलिए हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको। तो हमें न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है और साथ में हमको डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। तो अगर हम न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा साइन डिवाइड बाय साइन ए, और ठीक नीचे जो डिनोमिनेटर है उसे भी हम साइन ए से डिवाइड करेंगे, मतलब कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां भी हमारा साइन ए हो जाएगा। और उसके बाद जब हम करेंगे, हम इसको थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखेंगे। एक्सपांडेड फॉर्मेट का मतलब किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे कॉस ए तोड़ के लिखना है, कॉस ए बाय साइन ए। मैं इसे तोड़ के लिख रहा हूं, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए, और यहां प्लस 1 के लिए भी प्लस 1 बाय साइन ए करेंगे। तो यहाँ पे हमने किया क्या, इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं है। यहाँ पे जस्ट ऐसे क्या, अगर मान लीजिए हमारा ऐसा कुछ होता है 2/3 प्लस 3 या फिर 4/3, अगर हमारा ऐसा होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले ये इन दोनों के बीच एलसीएम निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पे एलसीएम कितना होता है, 3 और 3 सेम नंबर जब होता है तो एलसीएम भी वही होता है, और ऊपर जैसे है वो वैसे क्या हो जाएगा, ऐड है तो ऐड हो जाएगा, माइनस होता तो माइनस हो जाता है ये। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ आ सकते हैं एलसीएम लेने के बाद, तो हम यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते हैं, यहाँ से हम एक्सपांडेड फॉर्मेट भी तो लिख सकते हैं। तो सिंपल मैंने इसको एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखा है, और सेम चीज मैं इस डिनोमिनेटर में भी करूंगा, मतलब cos a बाय साइन a प्लस साइन a बाय साइन a माइनस 1 बाय साइन a। तो हमें पहला स्टेप क्या करना है, हमें डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a, और दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, उसे हम थोड़ा तोड़ के लिखेंगे, ब्रेक करके लेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए हमारा यहाँ पे cos a बाय साइन a हम क्या लिख सकते हैं, हम cot a लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये हो जाएगा cot a माइनस साइन a कैंसिल होके होगा हमारा यहाँ पे बचेगा 1, और प्लस 1 बाय साइन a। तो ये 1 बाय साइन a जो है इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस cosec a लिख सकते हैं। और सेम चीज हम करेंगे इसके डिनोमिनेटर में भी। तो cos a बाय साइन a ये हमारा हो जाएगा cot a प्लस साइन a कट जाएगा, यहाँ होगा 1 माइनस 1 बाय साइन a हो जाएगा हमारा यहाँ पे cosec a हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा टर्म्स को अरेंज करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे। वो हम कैसे रखेंगे वो देखिए। इसमें हम थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स को एक साथ लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cot a के साथ मैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को एक साथ लिखता हूं। तो मैं इस टर्म को जस्ट आगे लेके आऊंगा, तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक इस वाले cosec के आगे हमारा प्लस का साइन है, तो ये थोड़ा आगे आएगा, लेकिन साइन बिल्कुल नहीं बदलेगा यहाँ पे। cot a प्लस cosec a, और ये -1 जो था वो हमारे पीछे मैंने लिख दिया। और ठीक नीचे मैं इसको भी थोड़ा अरेंज करता हूँ। इसमें मैं अरेंज कैसे करूंगा, cot a ये भी आगे आएगा तो माइनस cosec a हो जाएगा प्लस 1। देखिए ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा टर्म्स इधर उधर है तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस वाले आइडेंटिटी का। कैसे यूज करूंगा देख लीजिए। ये वाली आइडेंटिटी हमारा क्या है,
cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। अगर मैं इस कॉट स्क्वायर ए को इस इक्वल के इस तरफ लेकर आऊं तो कोई भी ऐसा टर्म जो इक्वल के दूसरे साइड जाता है उसका साइन हमारा क्या होता है, बदल जाता है। अगर वो प्लस है तो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा हमारा ये माइनस, और इस तरफ हमारा क्या बचा, हमारा बचा 1। तो क्या मैं इसके जगह पे 1 लिख सकता हूं? तो अगर मैं इसके जगह पे 1 लिख सकता हूं तो 1 के जगह पे मैं ये वाला वैल्यू भी बिठा सकता हूं। तो वही हम यहाँ काम करने वाले हैं, इस वाले 1 के जगह पे मैं ये वाला वैल्यू बिठा देने वाला हूं। मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 है यहाँ पे, तो 1 के जगह पे मैं ये वैल्यू बिठा दूंगा। तो माइनस साइन, इसलिए मैं जो वैल्यू बिठाने वाला हूं उसको मैं रखूंगा ब्रैकेट के अंदर, इसको रखूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर, डिवाइडेड बाय नीचे जैसा है उसको वैसा ही रखना है, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो यहां तक हमारा ये आइडेंटिटीज को हमने यहां भी यूज कर लिया। और लास्ट अब जो हमारा आइडेंटिटी यूज करना है वो हमारा बचा ये अलजेब्रा आइडेंटिटी। इसको भी हम इजीली कर लेंगे। उसको कहां करना है वो देखिए आप, कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस है हमारा यहाँ पे, और इस ब्रैकेट के अंदर हमको क्लियर दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम इजीली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक ए के ऊपर स्क्वायर है और कॉट के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो क्लियर हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ शो होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ए, मतलब कॉसेक ए माइनस, ये हमारा ए की तरफ बिहेव करेगा, ये हमारा बी की तरफ, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए माइनस बी, और यहाँ ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इस पूरे के आगे हमारा माइनस साइन था, इसलिए इसका जो हमने एक्सप्रेशन लिखा इस जगह पे, तो इसके भी पूरे के आगे होगा हमारा माइनस साइन। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देता है। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, जो डिनोमिनेटर में था वही हमने सेम वैसा ही लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे हम निकालेंगे वो देखिए, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है हम उसको 1 टर्म मानेंगे, और ये हमारा दोनों मिला के हो जाएगा हमारा एक टर्म, मतलब टोटल न्यूमरेटर में हमारा ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, 2 टर्म है, और दोनों टर्म में हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखिए तो दोनों टर्म के अंदर हमारा क्या सेम चीज दिख रहा है, यहाँ भी हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, और यहाँ भी सेम हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। तो इस दोनों टर्म के अंदर से मैं ये कॉमन निकालूंगा, तो बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमारा निकल गया बाहर कॉमन। तो ये अगर बाहर आ गया तो इस पूरे के जगह पे यहाँ बचता है हमारा क्या, 1 बचता है। इस पूरे के जगह हमारा क्या बचता है, 1 बचता है। फिर माइनस का साइन है तो माइनस, और ये पूरे टर्म में से मैंने ये वाला तो बाहर कॉमन ले लिया, तो सिर्फ बचा क्या, ये वाला बचा। तो सिर्फ बचेगा हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा हमारा, सिर्फ हमारा ये बचेगा। और मैंने यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट क्यों रखा, ताकि हमने अभी माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए हमने इसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर ये भी रखा। और नीचे जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखना है, बिल्कुल नहीं बदलना है वैसा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस ब्रैकेट के अंदर 1 है, और 1 के बाद माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ आ जाएगा कॉस। अब सिंपल है कि मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉट ए हो जाएगा। और नीचे जैसे है वैसे ही लिखना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। और हमें क्लियर दिख रहा है कि ये वाला टर्म जो है, ये वाला जो टर्म है, ये हमारा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दोनों ब्रैकेट जो है वो हमारा इसके साथ डिवाइड हो रहा है। तो हमको ये वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एकदम क्लियर सेम है। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी कॉसेक ए है, यहाँ भी कॉसेक ए है, यहाँ भी कॉट ए है, और यहाँ भी कॉट ए है। और इन सब का अगर हम साइन कंपेयर करें तो इसके आगे प्लस है तो यहाँ भी 1 के आगे प्लस है, इस कॉसेक के आगे माइनस है तो यहाँ भी कॉसेक के आगे माइनस ही है, और इस जगह पे कॉट के आगे प्लस है तो यहाँ भी कॉट के आगे प्लस है। मतलब टोटली साइन वाइज भी और टर्म वाइज भी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सेम है। और जब सेम टू सेम ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 1 से। और यहाँ अब हो जाएगा, बचेगा क्या, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ अब होगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। और क्लियर, हमें यही तो डिवाइड, यही तो हमको यहाँ पे प्रूव करना था। इसको अगर मैं अरेंज कर दूं थोड़ा सा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, थोड़ा सा अरेंज कर दूं तो क्या मेरा यही प्रूफ करना था, एकदम ध्यान से देखिए, यही हमको प्रॉपर प्रूफ करना था यहाँ पे। मतलब यहाँ हमारा हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था, सिंपल। हमें यहाँ पे 4 आइडेंटिटी यूज करना है, पहला कॉट वाला, फिर दूसरा कॉसेक वाला, और एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फोर्थ नंबर जो है वो हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, हमने डिवाइड किया था साइन से, ताकि हमको कॉसेक और कॉट का टर्म मिल जाए। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया था, टर्म्स को थोड़ा अरेंज किया था। और थर्ड नंबर पे हमने क्या किया था, उसमें हमने ये ट्रिगोनोमेट्री ये वाला आइडेंटिटी का हमने वैल्यू बिठा दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमने एक्सपांड किया था, तोड़ा था। उसके बाद हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद अगर कट रहा था तो हमने काट दिया, और फिर जो हमारा बचा वही हमको प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो आइडेंटिटी हमने यूज किया यहाँ पे मैंने प्रॉपर वो आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर दिया है इसको। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट